हेलो नमस्कार बच्चों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ में पिछली क्लास में मैंने आपको द्विघात समीकरण कंप्लीट कराया, इसके बाद में युगपत समीकरण कंप्लीट कराया, यानी कि एक ही वीडियो में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट किया था। आज हम मैथ में पढ़ने वाले हैं गुणनखंड प्रमेय। स्पेशली ये हमारी लेखपाल की होगी, क्योंकि लेखपाल के सिलेबस में मेंशन किया गया है गुणनखंड प्रमेय यानी कि फैक्टर थ्योरम। तो आज हम बात करने वाले हैं फैक्टर थ्योरम क्या होता है, और आज के लेक्चर में इस चैप्टर को पूरी तरह से क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और आपकी अगर लेखपाल की बात करें, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपके 100% श्योर हो जाएंगे। इसमें बेसिकली बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फैक्टर थ्योरम की बात करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे। हालांकि यदि आपने द्विघात समीकरण युगपत समीकरण अच्छे से पढ़ रखा है तो इसमें आपको कोई समस्या आने वाली ही नहीं है। ये चैप्टर कहीं ना कहीं वहीं से मिलकर बना है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय ये छोटा सा टॉपिक है हमारा, आज ही की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। गुणनखंड प्रमेय, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। क्या बोलेंगे, फैक्टर थ्योरम, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैक्टर थ्योरम, यानी कि हिंदी में बोलेंगे गुणनखंड प्रमेय। क्या होती है गुणनखंड प्रमेय? तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, युगपत समीकरण के बारे में बताया था, यानी कि द्विघात समीकरण के बारे में बताया था। यदि आपको द्विघात समीकरण सोल्व करना आता है तो द्विघात समीकरण को ही हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। कैसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे लिखा है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12। ये एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है। इसे सोल्व करेंगे, जब सोल्व करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x और प्लस का 12। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ से x कॉमन करेंगे, x माइनस का 4 बचेगा, यहाँ से -3 कॉमन करेंगे, x माइनस का 4 बचेगा। x माइनस का 4 और x माइनस का 3, यही हमारा क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं, गुणनखंड। यानी कि द्विघात समीकरण में मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, द्विघात समीकरण में हम x का मान निकाल लेते। द्विघात समीकरण में बराबर क्या लिखा था, 0 लिखा था, यानी कि इसमें x की वैल्यू निकाली जा रही थी। और x की वैल्यू जब निकाल रहे थे उससे हम किस नाम से जान रहे थे, जब x की वैल्यू निकाल रहे थे उससे हम क्या बोलते थे, रूट बोलते थे। रूट यानी कि क्या बोलते थे, मूल बोलते थे। क्या बोलते थे, मूल। यानी कि यदि द्विघात समीकरण से x की वैल्यू निकाली जाएगी उसको बोलेंगे रूट, यानी कि मूल बोलेंगे। और यदि वैल्यू नहीं निकाली जाएगी उससे मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा गुणनखंड यानी कि फैक्टर कहलाता है। तो इन दोनों में बारीकी से समझेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस ये होता है कि द्विघात समीकरण में x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, जबकि गुणनखंड में x की वैल्यू नहीं निकालनी होती है। केवल और केवल आपको क्या करना होता है, गुणनखंड के रूप में लिख देना होता है। यही हमारा होता है गुणनखंड प्रमेय। अब बात करेंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस चीज की हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक चीज पता चली, ये क्या होती है, गुणनखंड होती है। अब सीखेंगे गुणनखंड प्रमेय क्या होता है, फैक्टर थ्योरम। तो आपको याद रखना है, जैसे मैंने कहा x माइनस टू, या फिर मैंने बोला यहाँ पर x माइनस ए बोल दिया। क्या बोला, x माइनस ए। मैंने कहा x माइनस ए एक गुणनखंड है किसका, f ऑफ x का। मैंने क्वेश्चन में बोला, मैंने ये कहा कि x माइनस ए एक गुणनखंड है, x माइनस ए एक फैक्टर है किसका, f ऑफ x का। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यदि इसकी वैल्यू 0 आएगी, मान लेते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0। बस इसमें ये चीज होती है। यानी कि इसमें आपको केवल एक चीज ही समझनी है, x माइनस एक गुणनखंड है, किसका गुणनखंड है, f ऑफ x का। यानी कि इसी का गुणनखंड हमारे पास x माइनस ए दे रखा है, और बोला गया यदि x माइनस ए को 0 मान लें तो ये हमारा क्या होगा, 0 होगा। ये कैसे होगा समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आपको एक चीज ये मालूम होगी, किसी भी संख्या में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं, 0 सबको क्या करता है, 0 कर देता है। क्या करता है, 0। बताइए जब इसका ये फैक्टर होगा तो फैक्टर यानी कि ये जब 0 होगा तो 0 का किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही तो कहलाएगा,
जैसे मान लेते ये हमारे पास एक समीकरण ऐसे दे रखा है x² प्लस का 4x प्लस का 2 कुछ भी लिखा है, मान लेते ये समीकरण लिखा है हमारे पास। मैंने कहा इसी का ये फैक्टर हम मान लेते हैं कि x माइनस का ये फैक्टर है, इसकी वैल्यू पूछी जाएगी तो इसकी वैल्यू आप क्या बताएंगे, 0 बताएंगे। 0 कैसे, जब ये इसका फैक्टर होगा तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से लिखा होगा, इस प्रकार से लिखा होगा। इसको जब 0 मानेंगे, 0 का किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हुए हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो इसमें एक चीज आपको याद रखना है, एक चीज समझने वाली बात ये है कि जब कहा जाए कि x माइनस ए, यानी कि यहाँ पर x माइनस ए की जगह कुछ भी आ सकता है, x माइनस 1 आ सकता है, x माइनस 2 आ सकता है, x माइनस 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। यदि x माइनस ए इसका एक फैक्टर होता है तो इसका मतलब क्या, यदि ये वैल्यू 0 होगी तो ये वैल्यू भी क्या होगी, 0। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर क्लियर नहीं हुआ तो अब इसे क्लियर करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। ये समझना कोई जरूरी नहीं आती, आपको समझ भी नहीं आ रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन कराएंगे तो क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। इसकी लैंग्वेज, इसकी थ्योरी कुछ अलग होती है, लेकिन जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन लगने वाले हैं। तो बात करेंगे इस क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन से समझने का प्रयास करेंगे कि सर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। मान लेते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सपोज दैट मैंने कहा x² प्लस का 8x, x² प्लस का 8x, ठीक है, और प्लस का मान लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, मान लेते हैं यहाँ पर लिखा है 16। मैंने कहा x² प्लस का 8x प्लस का 16 का एक गुणनखंड क्या है, x माइनस 1 है। मैंने कहा x² प्लस 8x प्लस 16 का एक फैक्टर दे रखा है x माइनस का 1 दे रखा है, ठीक है, x माइनस का 1 एक फैक्टर दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 1 एक फैक्टर है, तो यदि x माइनस 1 फैक्टर होगा तो f ऑफ x बराबर भी क्या मानेंगे, 0। यदि इसको 0 मानेंगे इसको भी क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जो हमारे पास गुणनखंड दिया होता है इसके बराबर हम क्या मानते हैं, 0। x माइनस 1 के बराबर क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये 9th 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, इस प्रकार से सिखाया जाता है, पढ़ा होगा। तो x माइनस 1 बराबर हम क्या मानेंगे, जब भी फैक्टर की बात हो, गुणनखंड की बात होगी, आपको बराबर 0 मानना होता है। आपको क्या मानना होता है, 0 मानना होता है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या करेगा, p लिख देगा, q लिख देगा, RST यानी x के अलावा कुछ भी लिख देगा। आपसे पूछेगा बताए उसकी वैल्यू क्या है। उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए जो एक हमारा गुणनखंड होता है उसके बराबर हम क्या मानते हैं, 0 मान लेते हैं। x माइनस 1 बराबर क्या मान लेंगे, 0 मानेंगे, और जैसे मानेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू यहाँ पर क्या करते हैं, पुटअप कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर पुटअप करेंगे आप, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 रहेगा, प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे 8 1 9 और 9 में 16 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 25। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें ये चीज पता चली कि x माइनस यानी कि जो भी गुणनखंड के दिया जाएगा उस गुणनखंड के बराबर आपको क्या मान लेना है, 0 मान लेना है। क्या मान लेना है, 0 मानना है, ठीक है। जैसे एक और सवाल की बात करें, मतलब इस टाइप के तो क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कैसे आता है उस चीज के बारे में देखेंगे। जैसे मैंने कहा, मान लेते हैं आज पहला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, इसकी बात करें। जैसे सपोज दैट मैंने बोल दिया x² प्लस का 18x प्लस का 81। मैंने कहा x² प्लस का 18x प्लस का 81 का एक गुणनखंड क्या है, एक गुणनखंड मान लेते हैं। हमारे पास कुछ भी लिख दो अपनी तरफ से, माना कि x माइनस 2 है। तो मैंने कहा इसमें कोई संख्या मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं p मान लेते हैं। मैंने कहा x² प्लस का 18 px प्लस का 81 का एक गुणनखंड x माइनस 2 है। तो मैंने कहा तो p का मान बताइए, p का मान बताइए। तो आपको बताना है p का मान क्या होगा। मैंने कहा x² प्लस का 18 px प्लस का 81 का एक गुणनखंड x माइनस 2 है। मैंने कहा p की वैल्यू आप बताइए। तो p की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, जो गुणनखंड दिया गया है इस गुणनखंड के बराबर आपको क्या मानना है, पहले 0 मान लेना है। क्या मान लेना है, 0 मान लेना है। तो आप क्या करेंगे, x माइनस 2 बराबर क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2। अभी तो सिखाने के लिए हम ये बात कर लिख रहे हैं इसमें x माइनस 2 बराबर 0, लेकिन आपको लिखना नहीं है।
एक चीज़ जब आपको समझ आ जाएगी, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे अभी चीज़ें सिखाएंगे। तो शुरुआत अभी करेंगे, यानी कि पहले इसका बेसिक समझेंगे क्या होता है, उसके बाद में क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, यानी कि टाइम कैसे बचाना है, वो चीज़ भी हम देखने वाले हैं। तो x माइनस टू बराबर क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू 2 आ गई। आपसे पूछा गया p की वैल्यू बताइए। p की वैल्यू बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x का मान यहाँ पर रखना पड़ेगा। x का मान यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो हमारे पास समीकरण क्या दे रखा है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का 18px और प्लस का 81 बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। बराबर क्या मान लेंगे, 0। x की वैल्यू आप 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस का 18, x का मान 2, 18 दूनी 36, साथ में क्या p, तो बन जाएगा 36p प्लस का 81 बराबर क्या, 0। इस 4 को 81 के साथ जोड़ेंगे तो बनेगा 36p प्लस 81 4 85 बराबर क्या, 0। आपको निकाला है p की वैल्यू, तो क्या लिखेंगे, 36p बराबर उधर जाएगा तो माइनस का 85 हो जाएगा। p की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 85/36, ये हमारे पास क्या होगा, इसका सही आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन इस टाइप से आपसे पूछा जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन इसी टाइप का हमारे पास क्वेश्चन आने वाला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास फैक्टर दे रखा होगा, गुणनखंड दे रखा होगा, उसके बराबर आप क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। क्या मानेंगे, 0। और 0 मानने के बाद में उसके साथ में जो संख्या है, यदि प्लस की होती है बराबर में जाने से माइनस की बन जाती है, माइनस की संख्या प्लस की बन जाती है, यानी कि चिन्ह बदल जाता है। इसके बाद में जब x की वैल्यू निकालेंगे आप, तो x की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे, आपका मान प्राप्त हो जाएगा। ये मैंने पूरा तरीका बताया, इसका प्रोसेस क्या रहता है, लेकिन आपको एग्जाम टाइम में ऐसे नहीं करना है। ये तो प्रोसेस हो गया कि हाँ इस प्रकार से किया जाता है, लेकिन इस चीज़ को आप डायरेक्ट कैसे अप्रोच रखेंगे, तो डायरेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर देखिए x माइनस 2, इसका मतलब बराबर 0 मानेंगे, तो माइनस का जब 2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x के साथ में यदि माइनस की संख्या है तो प्लस की बन जाएगी, प्लस की संख्या है तो माइनस की बन जाएगी। यहाँ पर जैसे देखा x माइनस 2 लिखा है, इसका मतलब बराबर है प्लस का 2 होगा। जब प्लस का 2 होगा तो आपको ये कुछ भी नहीं करना है, इसे ऐसे क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। अब आपको करना क्या है, करना ये है कि x माइनस जैसे 2 देखा, इसका मतलब ये बराबर में 0 होगा और 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब इस 2 को आप डायरेक्ट इसी में रख दीजिए, डायरेक्ट रखना है आपको। जैसे रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 18px लिखा है तो 18x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2, 18 दूनी 36, साथ में क्या p, तो 36p बन जाएगा। और प्लस का 81 बराबर क्या, 0 मान लेंगे। इन दोनों को जोड़िए क्या हो जाएगा, 81 4 85 हो जाएगा, यानी कि बराबर में 85, वो भी किसका, माइनस का। और 36 कहाँ चला जाएगा, बट्टे चला जाएगा। बताइए आंसर आ रहा था कि नहीं आ रहा था। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में टाइम बचाना है और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और इसमें अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन अभी कराने वाले हैं। अभी शुरुआत हुई है तो शुरुआत में हम क्या करेंगे, पहले छोटे क्वेश्चन देखेंगे, बेसिक कंसेप्ट अपना सीखेंगे, इसके बाद में क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेवल के देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको कंसेप्ट समझ आया होगा कि क्वेश्चन को करना कैसे है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, जिसे मैंने दिया अगला अपना क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। जैसे मैंने बोला कि हमारे पास लिखा है 9x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 81, ठीक है, का एक गुणनखंड। अभी और भी इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन देंगे, लेकिन शुरुआत हम करते हैं हमेशा 0 से। का एक गुणनखंड मैंने कहा x प्लस 1 है, x प्लस 1 है। यहाँ पर लगा देते हैं क्या, यहाँ पर लगा देते हैं r। मैंने कहा 9rx लिखा है, ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं 9rx, ठीक है। s लिखा है हमारे पास, यहाँ पर x लिख देंगे। और मैंने कहा x प्लस 1 है, तो आपको बताना है कि r की वैल्यू क्या होगी, r का मान आपको बताना है, r का मान बताना है। तो याद रखेंगे x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। जब ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का होगा। यानी जहां पर x लिखा है वहां पर हम क्या लिखेंगे, माइनस का 1 लिखेंगे। और एक चीज याद रखेंगे, जब -1 के पावर यदि इवन होता है, यानी कि सम संख्या होती है, तो आंसर 1 आता है। और यदि इसकी पावर ओड होती है, यानी कि विषम होती है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, -1 आती है। यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, इवन, यानी कि सम संख्या है, और सम का मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और 1 का 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। प्लस लगा देंगे,
-1 का मल्टीप्लाई जब करेंगे 9 में तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस। तो बताइए यहाँ पर माइनस लिख सकते हैं क्या, माइनस का 9 लिखेंगे, साथ में क्या लिखा है, आर लिखा है, 9R हो जाएगा। और प्लस का 81 बराबर क्या मान लेंगे, 0। 81 में 9 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, माइनस का 9R और 90 हो जाएगा। उधर ले जाएंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर माइनस का 90। माइनस से माइनस काटेंगे, 9 से काटेंगे 10 बार, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो इस चैप्टर में केवल हमें 2 कंसेप्ट सीखने हैं, 2 ही सवाल पूछे जाते हैं। जो पहला हमारा सवाल चल रहा है यानी कि गुणनखंड प्रमेय, और इसी में आ जाती है शेषफल प्रमेय। तो गुणनखंड के साथ में हम शेषफल यानी कि रिमाइंडर को भी देखने वाले हैं। तो पहले फैक्टर की बात करेंगे, इसके बाद में रिमाइंडर की बात करेंगे। पहले गुणनखंड की बात करेंगे, इसके बाद में शेषफल की बात करेंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला, हमारे पास लिखा है x प्लस का y, x प्लस 9, और बाहर लिखा है हमारे पास क्या, प्लस का 9x² माइनस का 6x प्लस का मान लेते हैं 100 लिखा है। मैंने कहा का एक गुणनखंड कुछ भी आप लिख दीजिए। मैंने कहा x-2 है, x-2 है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं, यहाँ पर मान लेते हैं k लगा दिए मैंने। ये लिखा मैंने कि kx, ठीक है, इसमें ना लगा के kx को हम लगा देते हैं, कहाँ पर, इसमें लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लगा देते हैं। मैंने कहा सवाल क्या लिखा है, x ब्रैकेट में x प्लस का 9 प्लस x 9x² माइनस का 6kx और प्लस का 100 का एक फैक्टर हमारे पास x-2 दे रखा है। तो आपको बताना है कि इस k की वैल्यू क्या होगी। k का मान आपको क्या करना है, फाइंड करना है, यानी कि k का मान क्या निकालना है, यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, x-2 लिखा है, बराबर क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। इसका मतलब x की जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस का 2 लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, ब्रैकेट में 2 लिखेंगे, प्लस का 9 लिखेंगे, प्लस का 9 और मल्टीप्लाई x²। x की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और 4 का 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36। माइनस का यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, साथ में क्या k, तो 12k बन जाएगा, प्लस का 100 बराबर क्या मानेंगे, 0। इसके बाद में दोनों को जोड़ेंगे, 9 2 11, और 11 का जब मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22, प्लस का 36 माइनस का 12k और प्लस का 100 बराबर क्या, 0। अब इनको क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। तीनों संख्याएं प्लस की हैं, 100 में जोड़ेंगे 36 जोड़ेंगे, और 36 के बाद में इसमें 36 में 22 जोड़ेंगे। तो 36 में पहले 2 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। 38 में जब 20 जोड़ेंगे 48 58, यानी कि 58, 258 हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 258 माइनस का 12k बराबर क्या, 0। हमें k की वैल्यू निकालनी है तो लिखेंगे माइनस का 12k बराबर, ये प्लस का 258 होता जाएगा तो माइनस का 258। माइनस से माइनस आप काट देंगे, k की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, 258/12। 258/12। इसे आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक छोड़ेंगे तो अपना ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन देख लेंगे। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन लिखा है। पहला क्वेश्चन x के पावर 4 माइनस 81 का गुणनखंड का एक गुणनखंड क्या दे रखा है, x-3 दे रखा है, x-3 दे रखा है, ठीक है। x माइनस यहाँ पर 2 कर लेते हैं, x-2, और इसमें मैंने लगा दिया, और भी इसमें बढ़ा देते थोड़ा। मैंने कहा 6x², 6kx, ठीक है, 6kx। ये हमारे पास सवाल लिखा हुआ है। 6kx प्लस का x⁴ माइनस का 81 का एक हमारे पास फैक्टर दे रखा है, x-2। आपको बताना है k की वैल्यू क्या होगी। x-2 बराबर आप 0 मानेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। x का मान 2 निकल आएगा। इस 2 को यहाँ पर पुटअप करेंगे, 2 यहाँ पर लिखेंगे तो 6 दूनी 12, साथ में क्या है k, तो लिखेंगे 12k
प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 2 के घाते 4 करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 16 लिख देंगे। माइनस का 81 बराबर क्या 0। इसके बाद लिखेंगे 12 के, और इसमें क्या करेंगे 81 में से 16 घटा देंगे तो 11 में 6 घटा देंगे 5 बचेगा, 7 में 1 घटा देंगे 6 बचेगा। यानी कि जब 81 में आप 16 माइनस करेंगे तो 65 बचेगा, बराबर क्या मान लेंगे 0। लिखेंगे 12 के बराबर क्या 65 हो जाएगा। के की वैल्यू निकालने लिखेंगे के बराबर 65/12। के की वैल्यू क्या आ जाएगी 65/12। यही हमारा क्या होगा, यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हमसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में जैसे अगला क्वेश्चन मान लेते हैं, ऐसे हमारे पास लिखा है P ऑफ 8 बताना यदि P ऑफ 8 ये है तो इसका एक गुणनखंड होगा, का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। मान लेते हैं ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि P ऑफ 8 का एक गुणन होगा, क्या होगा बताना है गुणनखंड। ऑप्शन आपके पास है x प्लस का 8, x माइनस का 8, x प्लस का 16 और x माइनस का 9। बताने इसमें कौन सा सही होगा। तो शुरुआत में मैंने एक चीज आपको बताई थी कि यदि x माइनस से का एक गुणनखंड f ऑफ यानी f ऑफ x का एक गुणनखंड x माइनस का a होता है तो वो वैल्यू हमेशा क्या होती है, दोनों वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। यानी कि ये हमारे पास लिखा है P ऑफ x, यहाँ पर जैसे लिखा था f ऑफ x से बताया था, यहाँ पर क्या लिखा है P ऑफ x। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, ये होगा 0 के बराबर। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। जब इसे आप 0 के बराबर मानेंगे, क्या लिखेंगे P ऑफ 8 बराबर क्या मानेंगे 0 मानेंगे, तो बताइए इसे उधर ले जाएंगे। जब उधर ले जाएंगे आप तो क्या बन जाएगा, x बराबर में होगा पहले से, क्योंकि गुणनखंड की बात और x सब में दे रखा है। अब ये हमारे पास प्लस का 8 है, जब उधर जाएगा तो किसका 8 हो जाएगा, माइनस का। आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, माइनस का। यानी कि अगर इसके बीच में ब्रैकेट के अंदर प्लस की संख्या लिखी, आंसर हमेशा माइनस का आएगा। मान लेते हैं यहाँ पर माइनस का लिखा होता तो आंसर हमारा कौन सा हो जाता, पहला हो जाता। ब्रैकेट में प्लस लिखा है तो माइनस आंसर कहलाएगा, माइनस लिखा है तो क्या कहलाएगा, प्लस कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें ये छोटी सी बात समझने थी। इसके बाद में और देख लेते हैं, जैसे मैंने बोला x के पावर 5 प्लस का 4x क्यूब प्लस का 9x माइनस का 81 का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, और इसमें हम लगा देंगे साथ में क्या, इसमें लगा देते हैं y, ठीक है। अब मैंने कहा x के पावर 5 प्लस का 4x क्यूब प्लस का 9xy माइनस का 81 का एक फैक्टर हमारे पास दे रखा है x प्लस का 1। आपको बताना है इसमें कि y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा गुणनखंड दे रखा होता है उस पर फोकस करते हैं। प्लस का होता है तो माइनस का बनेगा, और माइनस का होगा तो प्लस का। यहाँ पर क्या लिखा है, x प्लस 1 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 1 बराबर 0 मानेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली, माइनस की 1 आने वाली है। तो जहां जहां पर x लिखा है वहां पर हम क्या मानेंगे, माइनस का 1 मानने वाले हैं, ठीक है। और एक चीज मैंने बताई, याद रखेंगे, अगर -1 की वैल्यू हमारे पास सम लिखा है यानी कि इवन नंबर है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आती है। अगर -1 की घात हमारे पास पावर एक ओड नंबर लिखा होता है यानी कि विषम लिखा होता है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, -1 होती है। क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। ये चीज आपको समझना है। तो देखिए बात करेंगे x की पावर 5, तो ये 5 क्या एक ओड नंबर होता है, एक विषम संख्या होती है। जब विषम संख्या है यहाँ पर -1 लिखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, -1 प्लस यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी हमारे पास घात -3 क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। और 3 कैसी संख्या होती है, ओड नंबर यानी कि विषम संख्या होती है। और विषम के लिए हमारे पास
-1 रहता है और -1 का मल्टीप्लाई जब करेंगे प्लस के फॉर्म में तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 4 1 जा 4, तो 4 आ जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर 9xy लिखा है, प्लस का 9 लिखा है, प्लस के 9 में जब माइनस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 9, साथ में क्या बचेगा y, तो बन जाएगा हमारे पास माइनस का 9y और माइनस का 81 हमारे पास पहले से लिखा है, बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। अब इसके बाद में माइनस का 1, माइनस का 4, माइनस की 81, तीनों संख्या चिन्ह माइनस की है। याद रखेंगे माइनस की संख्याएं जुड़ जाती हैं, चिन्ह हमेशा किसका रहता है, माइनस का। 81 4 85 86, तो माइनस का हो जाएगा 86 और माइनस का 9y बराबर क्या मान लेंगे, 0। y की वैल्यू निकालने लिखेंगे माइनस का 9y बराबर माइनस का 86 उधर जाएगा तो प्लस का 86 हो जाएगा। y की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो 86/9 बोलेंगे, लेकिन ये माइनस का 9 है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस। तो आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, 86/9। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 86/9, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 86/9 हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, इसका एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ आई होंगी कि कैसे हमें करना है। यानी कि जो फैक्टर दे रखा उसके बराबर आप 0 मानेंगे, इसके बाद में दिए गए समीकरण में, दिए गए इक्वेशन में आपको क्या करना है, वैल्यू पुटअप कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये गुणनखंड प्रमेय में हमारा टाइप नंबर 1 यानी कि एक सवाल क्लियर हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसी में दूसरा तरीका सीखते हैं, यानी दूसरा क्वेश्चन सीखते हैं और अगला कंसेप्ट सीखते हैं। टाइप सेकंड की बात करें, इसमें और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, गुणनखंड प्रमेय हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसी में हमारे पास पूछा जाता है, इसी चैप्टर के अंतर्गत एक चीज और पूछी जाएगी, क्या आपसे पूछी जाएगी, शेष फल प्रमेय। क्या पूछी जाएगी, शेष फल बताइए। शेष फल प्रमेय की बात करेंगे। शेष फल को हम क्या बोलते हैं, शेष फल को बोलते हैं रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिमाइंडर थ्योरम बोलने वाले हैं। तो बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। तो आइए शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास सेम रहता है, जो क्वेश्चन उसमें लिखा था वही क्वेश्चन इसमें भी लिख कर आएगा। उसमें हमसे पूछा गया था कि गुणनखंड बताइए और इसमें पूछा जाएगा शेषफल बताइए। यानी कि क्वेश्चन हमारे पास सेम रहने वाला है और तरीका चेंज हो जाएगा, क्योंकि सवाल चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन वही रहेगा, सवाल पूछने का नजरिया चेंज हो जाएगा। पहले पूछा जा रहा था गुणनखंड बताइए, फैक्टर बताइए, इस बार पूछा जाएगा आपसे क्या बताना है, आपको रिमाइंडर यानी कि शेषफल बताना है। शेषफल के क्वेश्चन कैसे करते हैं ये समझेंगे। जैसे मैंने बोला कि x² प्लस का हमारे पास दे रखा है 9x, प्लस का हमारे पास दे रखा है 20 दे रखा है। लिखा है x² प्लस का 9x प्लस का 20, ये लिखा है हमारे पास। मैंने कहा का एक गुणनखंड हमारे पास क्या दे रखा है, x-1 दे रखा है, x-1 है। ठीक है, तो बताना है आपको शेषफल क्या होगा, यानी कि रिमाइंडर क्या आने वाला है। शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्वेश्चन हमारे पास सेम है, केवल लास्ट में चेंज कर दिया। लास्ट में उसमें पूछा जा रहा था कि फैक्टर बताइए या ABCD का मान पूछा जा रहा था, इसमें मान ना पूछकर आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है, यानी कि शेषफल पूछने का प्रयास कर रहा है। तो शेषफल कैसे निकालेंगे, शेषफल निकालने के दो तरीके बताएंगे। एक तो बेसिक तरीका बताएंगे जो 10th क्लास में हम करते थे, और एक देखेंगे क्योंकि हमें अपने एग्जाम में टाइम भी बचाना है तो इस चीज़ को डायरेक्ट कैसे करेंगे वो भी बताने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इसकी बेसिक की बात करें तो बेसिक की बात करें, आपने 10th क्लास में ऐसे पढ़ा होगा कि जब हमें एक हमारे पास इक्वेशन यानी कि समीकरण दी जाती है, उसका एक फैक्टर दे रखा होता है, आपसे शेषफल पूछा जाता है, तो आप ऐसे करेंगे, यानी कि पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। x-1 का डिवाइड किस में करेंगे, डिवाइड आप करेंगे x² प्लस का 9x प्लस का 20, x² प्लस का 9x प्लस का 20। इस प्रकार से हम अपने एग्जाम में करते थे, यानी कि 10th लेवल में। और उसकी बात करें तो वहाँ पर तो अपना बेसिक से करना होता है, लेकिन कंपटीशन के दौर पर हमें बेसिक से बिल्कुल भी नहीं करना होता है। ये बेसिक से करने बैठेंगे तो टाइम का पता ही नहीं चलेगा और हमारे सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे, क्योंकि इसमें हमें अपनी अप्रोच लगानी है, ना कि एग्जामिनर की लगानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कुछ अपने तरीके से करेंगे। ये हमारा था बेसिक। आप यहाँ पर क्या करेंगे, x-1 का भाग देंगे, एक लंबा चौड़ा हमारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं बनता है,
हमें वहाँ पर पेज नहीं भरना होता है, हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो इस बेसिक को बताएंगे नहीं, बेसिक आपको आता होगा। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करना है ये सोच आपको अप्लाई करनी है, आपको ये चीज़ याद करनी है जो हम आज बताने जा रहे हैं। इसके पहले क्या चल रहा था, जो बेसिक था मैंने उसमें x माइनस 1 का भाग देंगे, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी कि जो पिछले अभी मैंने आपको बताया था गुणनखंड प्रमेय, उसमें जो बताया था उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। वहां पर बताया था कि जो गुणनखंड दे रखा होता है इसके बराबर क्या मानते हैं, जीरो। क्या मानते हैं, जीरो। यहाँ पर भी आपको जीरो मानना है, यहाँ पर भी क्या मानना है, जीरो मानना है। बस इस सवाल में थोड़ा सा चेंज किया गया है। चेंज क्या किया गया, उसमें x के अलावा और कुछ भी लिखा होता था, कभी k लिख दिया, कभी r लिख दिया, कभी p लिख दिया। वहां पर KRP यानी कि जो एक्स्ट्रा होता था उसकी वैल्यू निकालनी होती थी। इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया जाएगा, सब कुछ कट जाएगा। जब सब कुछ कट जाएगा, एक वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, वही वैल्यू हमारी शेषफल कहलाती है, यानी कि रिमाइंडर कहलाती है। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे, x माइनस 1 बराबर क्या मान लेंगे, जीरो मानेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब आपको करना क्या है, इस x की वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर देनी है। रखेंगे यहाँ पर 1 के स्क्वायर 1 बना रहेगा, प्लस 9 1 जा 9 कर देंगे, और प्लस का 20 1 जा 20 बना रहेगा। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 30। और यही 30 हमारे पास क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, यानी कि क्वेश्चन दोनों एक जैसे हो गए, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हो गए। उसमें कोई एक एक्स्ट्रा हमारे पास लेटर दे रखा था, उसी लेटर की वैल्यू निकाल लेते। इसमें लेटर नहीं देगा, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, सब कुछ कट जाएगा, जो बचेगा वही क्या होता है, आंसर कहलाता है। और बात कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है और यहाँ से यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आप गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करें, मैंने लिखा x की पावर 4 माइनस का 80, x की पावर 4 माइनस का 80। मैंने कहा x के घात 4 माइनस का 81 का एक गुणनखंड का एक गुणनखंड हमारे पास क्या दे रखा है, गुणनखंड हमारे पास दे रखा है x माइनस का 3, ठीक है, x माइनस का 3। तो आपको बताना है शेषफल क्या होगा, यानी कि रिमाइंडर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। लिखा है x के पावर 4 माइनस का 81 का एक हमारे पास फैक्टर दे रखे x माइनस का 3, आपको बताना है शेषफल क्या होगा। तो बताइए x माइनस 3 लिखा है बराबर 0, आप मानेंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 3 आएगी, इस 3 को यहाँ पर पुटअप कीजिए। जब यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 के घात 4 करेंगे, माइनस का 81 करेंगे, और 3 की घात 4 का मतलब क्या होता है, 81, और 81 में 81 घटा देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या इतनी चीजें क्लियर हो गई क्या। अब हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 6, एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 6, ठीक है, को x प्लस 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। को x प्लस 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, भाग देने पर शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन हमारे पास सेम वही है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी गई। उसमें बोला गया था इसका एक गुणनखंड है, इसमें बोल दिया गया कि इससे भाग देना है आपको। तो भाग देने का मतलब ही तो गुणनखंड होता है, भाग देने का मतलब ही क्या होता है, गुणनखंड होता है। यानी कि x प्लस, आपको क्या करना है, x प्लस 4 से भाग देना। तो ऐसे तो भाग देते हैं, x प्लस 4 से ऐसे भाग देंगे। क्या पिछले सवाल में तो ऐसे किया था, ये तो अपना बेसिक था। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको डायरेक्ट करना है। x प्लस 4 बराबर क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। जैसे 0 मानेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की 4 आएगी। बताइए x की वैल्यू माइनस की 4 आएगी कि नहीं आएगी। यहाँ से x की वैल्यू आप निकालेंगे तो माइनस की 4 आ जाएगी। अब जब यहाँ पर -4 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, -4 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, और -8 में यानी प्लस की 8 में -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 चौको 32 हो जाएगा, प्लस का 6, 16 और 6 कितनी हो जाएगा, 16 6 22, 32 में 22 घटा देंगे, माइनस का 10 बचेगा। यही हमारे पास क्या हो गया, शेषफल आ गया। माइनस का 10 हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हमारे पास शेषफल हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 10 हमारे पास शेषफल हो जाएगा।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि x प्लस 3x² माइनस 1, x प्लस का 3x² माइनस का 1 माइनस का 1 में आपको भाग किसका देना है, 1 प्लस x का भाग देना है। इसका क्या करना है, भाग देना है। आपको बताना है कि भाग देने से शेष फल क्या आएगा। ठीक है, शेष फल क्या आने वाला है। तो x प्लस 1 लिखो आप या 1 प्लस एक्स लिखो, बात तो एक ही हो गई, यानी कि संख्या को आगे पीछे कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से x की जब वैल्यू आप निकालेंगे तो बताइए x का मान क्या निकलने वाला है, x का मान निकलेगा माइनस का 1। क्या निकलेगा, माइनस का 1। यहाँ पर रख दीजिए, लिखेंगे माइनस का 1 और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस की संख्या आती है 3 एकम 3, प्लस का 3 करेंगे माइनस का 1, माइनस एक जोड़ेंगे तो माइनस का 2 प्लस का 3 घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 में से जब 2 घटाएंगे तो 1 आएगा और 1 हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें शेष फल क्या बचने वाला है, शेष फल हमारे पास 1 बचने वाला है। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन होंगे उनको देखेंगे। हालांकि आप इन क्वेश्चनों को यदि बेसिक से करोगे तो बेसिक से करने पे एक पेज आपका पूरा भर जाता है। आप इस क्वेश्चन को यदि बेसिक से करेंगे तो एक पूरा कंप्लीट पेज भर जाता है, कम से कम 2 से 3 मिनट लगते हैं। इस सोच से आप करेंगे तो मात्र 4 से 5 सेकंड में आंसर लाएंगे। कहाँ 5 सेकंड लगने वाले, बेसिक से करेंगे कम से कम 2 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका टाइम बहुत अच्छा बचने वाला है। और एग्जाम ने हमारे लेखपाल में अलग से जब सिलेबस में दे रखा है, इसका मतलब लेखपाल में क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाएगा। बात करेंगे अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वाई क्यूब प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 1, वाई क्यूब प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 1 को भाग किससे देना है, को भाग देना है y प्लस 3 से भाग देना है, y प्लस 3 से भाग देना है। आपको बताना है शेष फल क्या बचने वाला है। y प्लस 3 जैसे देखें, इसका मतलब बराबर में 0 होगा, y प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, यानी कि y की वैल्यू क्या निकल आएगी, y की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो माइनस का 3 निकल आएगा। माइनस का 3 यहाँ पर रखेंगे तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, 3 त्रिकोण होती है 27। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, और जब किसी भी संख्या की हम विषम पावर करते तो हमेशा माइनस की संख्या आती है। तो 3 त्रिकोण होती है 27, माइनस का क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। प्लस की बात करेंगे, 3 के स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस का, 3 दूना 6 और प्लस का 1, सबको जोड़ देंगे 9 6 15 1 16, 27 में से आपको 16 माइनस कर देना है। 27 में से आप 16 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 7 में 6 घटा देंगे 1 बचेगा, 2 में 1 घटा देंगे 1 बचेगा। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 11 आएगा। लेकिन किसका 11 आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या हमारे पास बड़ी है। माइनस की संख्या बड़ी, इसलिए हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर भी माइनस का ही आ जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7x² माइनस का 7x² माइनस का 2 रूट 8x माइनस का 6, 8x माइनस का 6 को x माइनस रूट 2 से भाग देना है, को x माइनस रूट 2 से क्या करना है, भाग देना है, और बताना है कि इसमें शेष फल क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए इसके बराबर आप जब 0 मानेंगे तो बताइए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू प्लस का रूट 2 आ जाएगी। माइनस की संख्या तो प्लस की संख्या आ जाएगी। आपको x की जगह रूट 2 लिखना है। बताइए यहाँ पर रूट 2, और रूट 2 का जब स्क्वायर करेंगे, किसी भी रूट के अंदर संख्या और उस सेम रूट के अंदर संख्या का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है। रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 करेंगे, 2 बाहर निकलेगा, 2 का गुणा 7 में करेंगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। माइनस यहाँ पर ऐसे करेंगे, रूट 2 को जब मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है, 4 का बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8। माइनस का 6 करेंगे, यहाँ पर 14 लिखा है, यहाँ पर 8 से 14, और 14 में 14 घटा देंगे तो क्या बचने वाला है, 0 बचने वाला है। क्या बचने वाला है, 0 बचने वाला है। ठीक है, तो इसका शेष फल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। इसके बाद में और भी क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो।
ठीक है। तो देखिए इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो आपसे शेषफल पूछेगा या तो आपसे गुणनखंड पूछेगा, यानी कि या तो फैक्टर पूछेगा या तो रिमाइंडर पूछेगा। दोनों के करने का एक ही तरीका होता है। जो हमारे पास फैक्टर दे रखा होता है उसके बराबर 0 मान लेते हैं, वहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। गुणनखंड में कोई एक अलग से संख्या दे रखी होती है, उस संख्या की वैल्यू पूछी जाती है, जबकि इसमें अलग से कोई भी संख्या नहीं होती है। इसमें बेसिकली आपको x की वैल्यू रखनी होती है, और वैल्यू रखने के बाद में जब उसे सोल्व करते हैं, उसका सोल्यूशन करते हैं, जो आंसर आता है वही शेषफल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, तो ये चैप्टर हमारा क्या होता है? कंप्लीट होता है। एक बार हम क्या करेंगे, इसका फिर से रिवीजन करेंगे और इसके बाद में इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो अपना चैप्टर था, इसमें बेसिकली 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाएंगे? सबसे पहले तो आपसे पूछ लेगा गुणनखंड बताइए। गुणनखंड पूछ सकता है। फिर क्या पूछेगा? यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय पूछ सकता है। गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय आपसे पूछेगा। और तीसरा क्या पूछेगा? तीसरा आपसे पूछेगा शेषफल प्रमेय। शेषफल आपको बताना होगा, ठीक है। शेषफल की बात करेंगे तो शेषफल प्रमेय पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा? शेषफल पूछा जाएगा। तो इसमें फैक्टर पूछ सकता है, फैक्टर थ्योरम पूछ सकता है, और रिमाइंडर थ्योरम पूछ सकता है। यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम क्या करेंगे, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद मुलाकात होगी आपसे अपनी अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।